जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 8.2। 8.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इससे संबंधित जो बेसिक जानकारियां हैं हम लोग उसको समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में कहीं भी हमें किसी भी प्रकार की किसी भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये बच्चे यहाँ समझेगा, यहाँ आपको जो है वो मान से संबंधित हमारे प्रश्न रहेंगे, जो अक्सर करके हमसे केवल 0 से लेकर 90 के बीच के ही मान रहेंगे। तो यहाँ पर हमें जैसे 0 का मान बताना होगा, केवल 0 का नहीं, वो पूछेगा साइन 0 का 0 tan 0, इस तरीके से 0, 30, 45, 60 और 90। बाकी 6 रेशियो हमारे होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। तो जैसे किसी ने पूछ लिया कि चलिए कॉस 45 का मान बता दीजिए, या साइन 45 का बता दीजिए, या टैन 60 का बता दीजिए, कोसेक 30 का बता दीजिए, इस तरीके से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ समझिए, एक तरीका तो ये आपके किताब में दिया है और आप याद कर सकते हैं। दूसरा तरीका हम ये बताते हैं कि अगर आप कोई एक याद कर लेते हैं तो पूरा याद हो जाए। हम बता रहे हैं, हमारी बात तो सुनिए। अगर आप एक याद कर लेते हैं, अपने थोड़े से प्रेजेंट ऑफ माइंड का प्रयोग करके किसी विषम परिस्थिति में अगर नहीं याद है तब पर भी आप वो मान बेहद ही आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, कहीं समस्या नहीं। केवल यदि आपको साइन याद है, अगर आपको साइन याद है तो हम गारंटी देते हैं कि ये त्रिकोणमिति के 6 मान निकाल लेंगे, कहीं भी समस्या नहीं होगी। ये मेरी 100% गारंटी है। तो चलिए सिखाते हैं। ये केवल विषम परिस्थिति के लिए लागू होता है। यदि आप याद के रहते तो आपका 2, 4, 10 सेकंड बच जाता है। लेकिन मान लेते हैं कि यदि आपको एग्जाम में आप भूल गए और आपको नहीं याद है इसका मान क्या है, या कभी कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, लिसन टू मी केयरफुली ऑल स्टूडेंट्स, या कभी कंफ्यूजन पैदा हो जाता है तो हम उसको कंफ्यूजन को कैसे दूर कर सकते हैं या कैसे मान पता कर सकते हैं, समझिएगा। केवल आप साइन को याद कर लीजिए। तो साइन का याद करना कठिन कार्य नहीं है। ये बच्चे देखो ध्यान, साइन 0 का 0 होता है। अगर बात भेजे में न आती हो तो हम अंग्रेजी में बोले, अंग्रेजी भी हमको थोड़ा सा हल्का फुल्का आती है, नहीं तो फ्रेंच में बोले। और बताओ, अगर तुम लोग को समस्या होती तो कोई और विदेशी भाषा सीखी। हमने कहा विदेशी भाषा सीखे तो बच्चे कहा पंजाबी विदेशी भाषा है, ये तो भारत की भाषा है ना। चलिए यहाँ समझिएगा ध्यान से। अरे बच्चे, तो साइन 0 का मान जो होता है वो 0 होता है। साइन 0 का मान 0, लाकुस और आयुष और जगतपाल इधर जान दो। साइन 0 का मान 0 होता है और साइन 30 का मान 1/2 होता है। और साइन 45 की बात करें तो 1/√2 होता है। और यदि साइन 60 की बात करें √3/2 होता है। और साइन 90 की बात करें तो 1 होता है। ये हमने साइन को याद कर लिया। अब बात ये है कि अगर हमने साइन को याद कर लिया तो हम किसका याद कर सकते हैं। तो सुनिए ध्यान से, हमने व्युत्क्रम पढ़ा था कि साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/कोसेक। तो अगर, या फिर कोसेक का होता है 1/साइन। तो अगर आपने साइन का याद कर लिया, इसका जस्ट उल्टा जो होता है वो कोसेक होता है, यानी अंश को हर को अंश। क्या समझिए, अगर बात करें हम आ जाते हैं कोसेक पर। ये बच्चे ये लिखा था 0/1, और जब इसको पलटेंगे तो 1/0 क्या देगा, इन्फिनिटी। इसका हो गया इन्फिनिटी। ये देखो, समझ में आ रही है बात कुछ। अगर आपने साइन याद किया तो आपको कोसेक फ्री में मिल गया, बस उल्टा कर दो और क्या है। चलिए इसकी बात करें, अगर हमें 1/2 उल्टा करेंगे तो 2/1, यानी कुल मिलाकर कितना 2। इसका है 1/√2, इसको उल्टा कर दो √2/1, क्योंकि हम व्युत्क्रम तो पढ़े हैं ना। दिया जाएगा हमारा कितना √2। उसके बाद यहाँ समझो √3/2 है, पढ़ देंगे इसको भी। 2/√3
ये हो जाएगा 2/√3 और ये है 1/1 कितना होता है, पलटेंगे तो यही आ जाएगा। एक बार मैं चाहूंगा कि किताब से मैथ्स करा लीजिए कि हमारा जो आया वही है कोसेक का। कोसेक वाले खाने में जाकर मिलाइएगा, सही है ना। अरे एक बच्चा बता रहा सर अपरिभाषित, अरे यार अपरिभाषित तो हमने लिखा ही नहीं, ये कहता है अपरिभाषित ही, सिंबॉलिक फॉर्म में हमने लिखा है, इन्फिनिटी अपरिभाषित। चलिए एक बार हमने ये बच्चे यानी हमने साइन पता किया तो कोसेक ऑटोमेटिक पता हो गया। इसका मतलब अगर 3 पता करें तो 3 फ्री में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं किसको 3 पता। अब यहाँ समझो कॉस के लिए क्या होता है, तरीका बता रहे तुमको कि अगर तुम कभी भूल गए तो कैसे याद करोगे। साइन याद कर लो, बाकी इसका अंश का हर का अंश कर दोगे तो कोसेक आ जाएगा। और बाकी कॉस में तुम जस्ट उल्टा चलो, कॉस में उधर से आओ तो cos 0 का मान 1, cos 60 का मान √3/2, सॉरी cos 30 का, और cos 45 का, ये ध्यान दो, cos 45 sin 45 tan 45 cot 45 sec 45 cosec 45 समान होते हैं, तो 45 में चेंजिंग नहीं होती। क्योंकि देखो अगर हम इधर से आ रहे तो यहीं पहुंचेंगे ना, तो हो गया कितना 1/√2। इसका देखो ध्यान से, इधर से यहाँ का आ जाएगा 1/2 cos 60 का मान। बात कंफर्म हुई सबको। हमने साइन याद किया तो फिर मिला कोसेक, उल्टा चल दिया तो क्या मिल गया, ऐसे समझो जो साइन 30 है वो cos 60 बनेगा, है ना, जो साइन 30 cos 60, जो साइन 60 cos 30, यानी जस्ट रिवर्स प्रोसेस चलेगी। ये आप निकाल सकते हैं बेहद से तरीके से। हमने बताया 3 पता करेंगे 3 फ्री में मिलेगा। कॉस पता किए, कॉस अगर बात करें हम सेक का व्युत्क्रम क्या होता है 1/cos थीटा, तो कॉस का उल्टा कर दो सेक मिल जाएगा। ये देखो 1/1 था, 1/1 का उल्टा 1/1 है, यानी कि 1 ही आएगा। इसको पलट देंगे जब तो क्या हो जाएगा 2/√3। इसको करेंगे √2, इसको पलट देंगे 2/1 यानी कि 2, इसको पलटेंगे तब देखो 0/1 पलट देंगे 1/0 का देगा इन्फिनिटी अपरिभाषित। चाहिए वाला रूल जो तुम लोग कह रहे थे कि सर 3 याद करेंगे तो 3 मिलेगा, तो तुम लोग ये से कर रहे थे। देखो साइन को रिवर्स प्रोसेस आता है तो कॉस मिला, और ये देखो सेक का रिवर्स आता है तो क्या मिलता है कोसेक। लेकिन इससे याद करने से अच्छा है कि साइन याद करो उल्टा कर दो वरना से, यानी एक साइन से पूरा बता लोगे तुम। चलो अब ये कहोगे सर चलिए साइन की सहायता से हमने कोसेक उल्टा कर दिया, साइन को उल्टा आया तो कॉस मिल गया, कॉस को उल्टा कर दिया तो सेक मिल गया। अब बात ये रहेगी tan और cot को कैसे पता करें। तो हमने ये जाना कि केवल tan को पता कर ले तो cot आ जाएगा, लेकिन tan को पता कैसे करें, तो चलिए बताते हैं आपको जुगाड़ कि कैसे। शायद अमित कुमार साहू ने मन में सही बोला है, आपके मन की आवाज हमारे पास तक आ गई। देखिए हम मन में पढ़ लेते हैं, तो चलिए समझिएगा ध्यान से। ए बच्चे हमने एक फार्मूला लिखवाया था, याद है आपको, tan थीटा बराबर sin थीटा अपान cos थीटा, तो tan थीटा बराबर sin थीटा अपान, इसी फार्मूले पर रख करके निकाल देते हैं। जब 0 के लिए निकालेंगे तब तो sin अपान cos होता है, sin 0 0 cos 0 1, तो 0/1 कितना होता है, यानी tan 0। फिर से दोबारा से बात करेंगे 30 के लिए, तो sin 30 है 1/2, और अपान ये कितना है √3/2, दूसरे से चौथा कट जाता है 1/√3। चलिए उसकी बात करते हैं हम लोग। तो साइन अपान cos होता है, अगर भूसा खाए हो तो मत समझो, अगर खाना खाए हो तो समझो। 1/√2 है 45, इसका 1/√2, √2 से √2 कटा 1/1 मतलब 1। चलो उसके बाद करते हैं, साइन है √3/2 और cos है 1/2, 2 से 2 कटा √3/1 मतलब √3।
उसके बाद समझो साइन कितना है 1/0, नीचे 0 तो अपरिभाषित इन्फिनिटी का दिया इन्फिनिटी। इसका उल्टा चल दो कॉट मिल जाएगा। ये देखो हमने tan को आसानी से निकाल दिया इस फार्मूले की सहायता से। उल्टा चल दो, ये देखो यहाँ जाएगा इन्फिनिटी, यहाँ √3 और यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ 1/√3 और यहाँ हो जाएगा। तो ये देखो हमने केवल साइन पता किया और उस साइन की सहायता से हमने अन्य 5 त्रिकोणमितीय रेशियो के जो मान होते हैं उनको हमने बेहद ही सरल शब्दों में बता दिया। देखो ये हमने जो तरीका बताया है ये विषम परिस्थिति के लिए लागू होता है, क्योंकि जानते हैं एग्जाम में एक एक मिनट का एक एक सेकंड की वैल्यू मायने रखती है। अगर आपने 2 सेकंड लेट कर दिया तो हो सकता है कोई आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न छूट जाए, अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न छूट गया तो 1 नंबर का छूट गया। तो एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बेहद अहम भूमिका निभाता है। जब कभी हम भी टेस्ट लेते तो सर आप लोग कहते सर 1 मिनट दे दीजिए, 1 मिनट दे दीजिए, वही होता कि आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया। तो टाइम मैनेजमेंट एग्जाम के लिए बेहद ही खास होता है। तो यदि आप इसको बनाएंगे, मतलब साइन बता दिए भन्ने से उल्टा कर देंगे, कौन सा भन्ने से उल्टा कर देंगे, टाइम के लिए थोड़ा सा तो समय लग जाए, जैसे लगा सकते। अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो आप उसको भी कर सकते हैं बहुत जल्दी, ये बात नहीं है। लेकिन तब पर भी कुछ वक्त तो जाएगा ही जाएगा। मान तो 2-4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड गया, यदि आपको याद रहेगा तो 10 सेकंड आपका बच जाएगा। 10 सेकंड में आप कोई एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर लेंगे। तो इसलिए याद कर लीजिएगा अच्छे से। बाकी कभी कंफ्यूजन पैदा हो जाता है या कभी भूल जाते हैं तो हमारा नियम जिंदाबाद है, ठीक। आप इस नियम से जो है बता सकते हैं और किसी को सिखाना हुआ तो आप सिखा भी सकते हैं कि देखो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। बस सुनाई। चलिए अब हम लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को करते हैं। तो हमने पहला क्वेश्चन जैसा कि हमने व्हाइट बोर्ड पर लिख रखा है, साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 इंटू cos 60। जैसा कि हमने आपको बताया कि जब आप बड़ी क्लासों में जाएंगे तो इसको आपको मान रखने की आवश्यकता नहीं है। हम बताया अभी हमने आपको बताया कि एक फार्मूला होता है साइन A cos B प्लस cos A साइन B। तो हो जाता है फार्मूला साइन A प्लस B। A का काम कर रहा है 60, B का काम कर रहा है 30, 60 30 90, साइन 90 का मान होता है 1 और हो जाएगा। मान रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में जो है वो मान रखने के अनुसार है, तो हम मान रखने के अनुसार करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये बच्चे साइन 60 का मान ये रहा √3/2, इसलिए हमने इसको मिटाया नहीं है। लिखना बंद करो, सब लोग ध्यान से समझो। इसलिए कहते हैं कि 2 को धावा 1 को पावा, मुहे के भल भरावा, अब मुँह फुट जावा, और फिर दवाई करावा, फिर पैसा भी खर्चा करावा, ठीक। चलिए ये है राइमिंग वर्ड। अंग्रेजी में आप लोग पढ़ते होंगे राइमिंग वर्ड होगा था। तो चलिए समझिएगा ध्यान से। ये बच्चे साइन 60 का मान है √3/2 इंटू cos 30 √3/2 प्लस साइन 30 1/2 cos 60 1/2। तो ये बच्चे समझेगा ध्यान से। √3 में √3 गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा और 2 दूना 4, 3/4 प्लस 1 1 के 1, 2 दूना 4, 1/4 जोड़ देंगे, हर समान है तो 3 1 4, 4/4, 4 1 के 4, 4 1 के 4 आ गया 1। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि इसका मान 1 आएगा मौजमानी मौखिक रूप से। अगर ये ऑप्शनल होता तो हम पहले ही टिक कर देते इसको, ठीक। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। दूसरे क्वेश्चन की यदि बात करें बच्चे, क्या पूछा जा रहा है, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। हमने आपको एक बात नहीं बताया था, शायद ऐसा प्रश्न नहीं आया इसलिए हमने नहीं बताया। समझिएगा जब भी मुन्ना बात नहीं, ऐसे अगर मान लेते हैं tan थीटा का होल स्क्वायर है, अगर मतलब स्क्वायर है, अगर हम इसको ओपन करें तो ये tan थीटा 2 बार हो जाएगा, tan थीटा इंटू tan थीटा। तो ये कहेंगे सर ये तो हम जानते थे, आपने कौन सी नई बात बता दी, इतना तो आप जानते ही थे। लेकिन जब गुणा करेंगे बच्चे तो ये ऐसे नहीं होगा, tan थीटा स्क्वायर नहीं होता, ये
tan थीटा स्क्वायर नहीं होता, यानी ये स्क्वायर जो थीटा पर नहीं लगता है, ये स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ये जानते रहेगा बात सुन भाई। हाँ इसे तो चलिए समझिएगा बच्चे, ध्यान से मान रख देते हैं सबका और सॉल्व कर देते हैं। 2 था तो 2 कर दिया, tan 45 स्क्वायर को आप बाद में देखा किया करो। tan 45 का मान 1, तो हमने लिखा 1, इस पर था स्क्वायर तो हमने भी लगा दिया स्क्वायर, प्लस cos 30 का मान कितना है √3/2, और इस पर स्क्वायर था तो हमने भी स्क्वायर लगा दिया, माइनस sin 60 √3/2, और इस पर स्क्वायर था तो हमने भी स्क्वायर लगा दिया। ये देखो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ समझो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 1 के 2, और ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। तीसरा क्वेश्चन समझते हैं, तो बस मान बताओ, कुछ है नहीं इसमें। आगे दिया हमको cos 45, बात ना करो, बार बार मना कर रहे हैं, हम बता दिए एक बार में जान लो कि जब पढ़ाते हैं उस वक्त अगर कोई इस तरीके की एक्टिविटी करता है तो हमें क्रोध आता है, इसलिए ध्यान से समझा क्या करें। अपान sec 30 प्लस cosec, चलिए बच्चे इसको भी सॉल्व कर देते हैं, बराबर cos 45 1/√2, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अपान जगह नहीं है तो चलो एडजस्ट करते हैं, 1/√2 को हमने लिखा, फिर sec 30 2/√3 लिखे हैं ये, प्लस cosec 30 कितना है 2। तो चलिए इसके बाद यहाँ सॉल्व करते बच्चे, ये हमने 2/√3 लिखा है। ये देखो अपान लिखने का एक तरीका ये भी है, ये और ये दोनों सेम बात है बच्चे, घबराइएगा मत, ठीक। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 1/√2 अपान, ये बच्चे देखो यह कुल मिलाकर के 2/√3 इस तरीके से है, 2/√3 प्लस 2, इसके बटे माना जाता है 1, लस लेंगे तो कहाँ आएगा √3 आएगा, √3 लस जब आएगा, ये देखो यहाँ सुनो, √3 अगर लस आएगा, √3 से √3 में भाग करेंगे तो कई बार जाएगा, एक बार 1 गुणा 2 में करेंगे तो 2 ही आएगा, फिर 1 से भाग करेंगे √3 में तो कई बार जाएगा, √3 बार गुणा कर देंगे तो जाएगा 2√3, ठीक। तो हो जाएगा हमारा 2 प्लस 2√3। ये बच्चे जब 4 पद होता है तो पलट जाता है, जो चौथा होता है वो पहले के पास जाता है, और जो तीसरा होता है वो दूसरे के पास जाता है, तो समझो ध्यान से। तो ये चला जाएगा ऊपर, तो जाएगा √3 का, इसका गुणा अगर 1 में करेंगे तो यही चीज जाएगा, और ये जाएगा इसके पास, तो जब गुणा करेंगे तो जाएगा √2 ब्रैकेट में 2 प्लस 2√3। अब चाहो तो इसका गुणा कर दो और चाहे तो ऐसे रहने दो। तो देखो क्या गुणा करके दिया है कि ऐसे दिया है, अगर गुणा करके दिया है तो गुणा कर देते हैं, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। हाँ अच्छा 2 कॉमन मिल सब 2 कॉमन मिला, 7 7 दिख रहा है ना, यहाँ 2 भी है यहाँ 2 भी है, तो 2 को कॉमन कर लेते हैं, यहाँ जाएगा √3। ए मुन्ना जब 2 को कॉमन करेंगे तो यहाँ √2 पहले से था, तो जाएगा 2√2, और ब्रैकेट में हमारा बचेगा, यहाँ बचेगा 1 और प्लस √3। अब ये 1 प्लस √3 लिखे, और जो अच्छा लगने के लिए ऐसे लिख दें इसको, √3 अपान 2√2 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। ये थोड़ा सा पढ़ने में भी अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है, तो ये दोनों बात सेम है, घबराइएगा मत, ठीक। कितना दे रहा है आए बच्चे समझेगा। उत्तर इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि वो हर का परमेयीकरण कर दिया है, अक्सर जो है वो √, को बटे में नहीं छोड़ता है, इसलिए कर देता है परमेयीकरण। तो जब परमेयीकरण कर रहा है तो हमें कॉमन लेने से कोई मतलब नहीं निकलेगा, कोई रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं आएगा। तो हम क्या काम करते हैं कि परमेयीकरण कर देते हैं, इधर की चीजें मिटा देते हैं क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, इधर मिटा कर इधर सॉल्व करा दे रहे हैं। तो समझिएगा ध्यान से बच्चे। अब आप लोग भी ऐसे ऊपर नीचे मत लिखिएगा,
ये तो हमारे पास जगह है, आपको सीरियल से नीचे लिखते ही चले आना है, ठीक। चलिए समझिएगा बच्चे ध्यान पूर्वक। जब परमेकड़ करेंगे, देखो पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। √3 इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2√2 और फिर प्लस 2√, 2 तिहाई 6, √ में 6 हो जाएगा। अब परमेकड़ के बारे में हमने आपको बताया था कि जो अंक नीचे है सेम टू सेम उसी अंक से ऊपर और नीचे भी गुणा किया जाता है, बस फर्क इतना होता है कि साइन चेंज हो जाता है। अगर यहाँ प्लस रहेगा तो उसका उल्टा साइन माइनस कर देंगे और माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा कुल मिलाकर कीजिए √3 अपान 2√2 प्लस 2√6, ये हो गया। अब इसमें हम गुणा करेंगे कितने से, गुणा करेंगे हम 2√2 माइनस 2√6 अपान 2√2 माइनस 2√6। तो चलिए गुणा कर देते हैं हम लोग इसका। चलिए गुणा कर देते हैं, इसको रहने देते हैं। √3 इसे ब्रैकेट में रहने दिया हमने, 2√2 माइनस 2√6। ए बच्चे यहाँ समझो, इसको रखते हैं ब्रैकेट में। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था, एक क्वेश्चन में a प्लस बी, एक क्वेश्चन में a माइनस बी, तो होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। ये बच्चे समझिएगा ध्यान पूर्वक। तो यहाँ अंदर इसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो जाएगा 2 और ये अंडर में ये अंडर गुणा हो जाएगा 3 दूनी 6, √6 इसमें गुणा करेंगे माइनस 2, 3 छंग 18, √18 अपान, इसकी बात करें बच्चे, ये देखो ये कितनी बार है, 2√2 इंटू 2√2 2 बार है, 2 दूना 4, बाहर वाले का गुणा बाहर होता है तो जाएगा 2 दूना 4, √2 में √2 का गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा और 4 दूनी माइनस इसका करेंगे बच्चे अगर हम, तो देखो ये हो जाएगा 2√6 इंटू 2√6, 2 दूना 4 और √6 में 6 गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, 4 छंग आ गया 24। अब यहाँ समझो बच्चे ध्यान से, यहाँ जाएगा 2√6 माइनस, अगर यहाँ हम बात करें इसकी, चलो इसको पहले कॉमन कर लेते हैं। 2 हमको कॉमन मिल रहा है तो 2 हमने कॉमन किया, यहाँ बचा √6 माइनस यहाँ बचा √18 अपान है बच्चे 24 में से अगर 8 घट जाए कितना बचेगा, माइनस का 16 और 2 1 के 2, 2 8 और माइनस हमेशा से ही ऊपर माना जाता है। जब माइनस ऊपर रहेगा बच्चे ये हो जाएगा निगेटिव और ये हो जाएगा, तो पॉजिटिव वाले को पहले लिख देते हैं, निगेटिव वाले को। ये देखो ये हो जाएगा √18 माइनस √6, या लिखते हैं √18 माइनस √6 बटे यहाँ कितना बचा है 8। अब इस 18 का वर्गमूल निकाल देते हैं। ये देखो 18 को काटेंगे 2 9 18, 3 3 का 9, 3 1 के 3, तो जिसका जोड़ा बन जाता है वो बाहर आ जाता है, जिसका नहीं बनता वो रूट में ही रहता है। तो कुल मिलाकर हो जाएगा हमारा √18 सॉरी 3√2 माइनस √6 अपान 8, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, कुल मिलाकर क्या किया, परमेनेंट किया है। अक्सर ये ध्यान दिया करिए कि जब हर में अगर अंडर आता है तो हम लोग उसको छोड़ते नहीं है, परमेनेंट कर दिया जाता है लगभग मोस्ट कंडीशन पर, 90+ कंडीशन। कभी कभी ऐसे भी क्रिटिकल कंडीशंस आते हैं जहां हम अंडर में भी छोड़ देते हैं, लेकिन अक्सर कंडीशनों में जो है वो हम बटे में अंडर में नहीं छोड़ते हैं। तो आज की क्लास में हमने इसका इंट्रोडक्शन कवर किया, साथ ही साथ इस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन का 3 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। इसमें कुल मिलाकर के 2 पार्ट और रह जाते हैं। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।